नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य और सृजन में आपका स्वागत है। आज हम हिमांशु जोशी के उपन्यास छाया मत छूना मन उपन्यास की संक्षिप्त कथावस्तु को जानेंगे। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। इस उपन्यास की जो प्रमुख नायिका है उसका नाम वसुधा है और जो उपन्यास की कथावस्तु है वह उसके चरित्र के चारों तरफ घूमती है और उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। वसुधा के परिवार में उसकी माँ परवीन कौर, लकवाग्रस्त सौतेला पिता लाला बिशन दास, एक बहन कंचन और छोटा भाई मिजे है। परवीन कौर का पहला पति लुधियाना में एक अग्निकांड में मर जाता है। परवीन कौर एक चरित्रहीन नारी थी, परंतु लाला बिशन दास से विवाह करने के बाद उसने स्वयं को बदल लिया था। उसने अपने पिछले जीवन को भुला दिया था। एक रात बिशन दास पदोन्नति के लालच में अपनी पत्नी परवीन को, जो कि दिखने में बहुत सुंदर थी, अपने अफसर के पास छोड़ आता है, जिसके कारण वह अपनी पत्नी और बच्चों की नज़रों में गिर जाता है। बिशन दास को लकवा मार जाता है और वह बिस्तर पकड़ लेता है। परवीन को जब पति के कारण गैर मर्द के सामने पेश होना पड़ता है तब वह अपना पुराना खुलकर फिर से धारण कर लेती है। वह खुद तो चरित्रहीन भ्रष्ट हुई ही अपनी दोनों बेटियों को भी उसी दलदल में धकेलने के लिए विवश करने लगती है। वसुधा और देवेन एक दूसरे से प्यार करते हैं, परंतु वसुधा अपने परिवार की स्थिति व जिम्मेदारियों के कारण देवेन के विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। समय बीतता गया, देवेन नौकरी पर चंडीगढ़ चला जाता है। उसका विवाह भी हो जाता है, लेकिन वसुधा से उसकी आत्मीयता बनी रहती है। छोटी बहन कंचन का विवाह उसकी बीती जिंदगी सामने आ जाने के कारण टूट जाता है। वह अब फिल्मों में काम करने के लिए बम्बई चली जाती है। इसी बीच पिता चल बसते हैं और वसुधा को कैंसर हो जाता है। देवेन वसुधा को आबो हवा बदलने के इरादे से नैनीताल ले जाता है, लेकिन सब व्यर्थ की मेहनत थी। एक दिन वापस लौटते समय वसुधा की मृत्यु हो जाती है। माँ दरवाजे पर टकटकी लगाए रोती रहती है। कंचन वसुधा की अस्थियों को जमुना नदी में प्रवाहित कर देती है और नदी में फूल बिखर जाते हैं। यही इस कथा का सार है और यही उपन्यास भी समाप्त हो जाता है। कथा में वसुधा विशुद्ध बलिदान का प्रतीक है, जो मजबूरीवश पुरुषों के यौन शोषण का शिकार होती रही। यह सब होते हुए भी वह साध्वी और सरल थी। जीवन भर वह छाया के पीछे भागती रही, परंतु अंत में उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। उपन्यास में जहाँ पवित्र प्रेम का चित्रण है, वहीं धन के अभाव में यौन शोषित होते रहने का दर्द भी है और गलत राह चलने पर परिवार का पतन भी चित्रित है। तो ये हिमांशु जोशी का उपन्यास छाया मत छूना का संक्षिप्त कथासार हमने जाना। वीडियो देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल हिंदी साहित्य और सृजन को इसी तरह अपना प्यार दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।